हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल का जो थर्ड लेसन प्रोज का है द गंगा, उसको कवर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाई स्कूल का। इससे बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड भी माना जाता है, इसलिए इस चैप्टर का आप लोग बहुत ही शांति से और ध्यानपूर्वक अध्ययन करें ताकि बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ सके, मिल सके। तो आइए इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। द गंगा, ये गंगा नदी से ही है, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। गंगा नदी से क्या जुड़ाव रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया लेसन है। उनका बचपन से ही गंगा नदी के प्रति प्रेम रहा और उनकी वसीयत के बारे में भी इसमें बताया गया है। ये बचपन से ही बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, भारतवासियों से भी इनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेम मिला है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चैप्टर के माध्यम से अपनी वसीयत के बारे में भी बताए हैं और भारतवासियों से क्या प्रेम रहा, कैसे उनका जीवन बीता, मरने के बाद उनकी इच्छाएं क्या हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए चैप्टर का अध्ययन करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट आई कैन डू टू रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। आई हैव रिसीव्ड माने मैंने प्राप्त किया है, सो मच इतना ज़्यादा, लव एंड अफेक्शन माने प्रेम एंड स्नेह। अरे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम मिला, कहाँ से? तो फ्रॉम द इंडियन पीपल मीन्स भारतीय लोगों से। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों से इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम मिला, दैट मीन्स कि नथिंग माने कुछ नहीं है ऐसा, दैट माने जो, आई कैन डू माने मैं कर सकता हूँ, टू रीपे माने चुकाने के लिए, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट माने इसका एक स्मॉल फ्रैक्शन माने छोटा सा भी अंश। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों से इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम मिला कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कर दूं तो उसका एक भी अंश चुका जाए या चुक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, देयर कैन बी नो रिपेमेंट माने कोई भी पुनर्भुगतान या चुकाव हो ही नहीं सकता। नो रिपेमेंट, कोई भी पुनर्भुगतान नहीं हो सकता। आप सो प्रीसियस माने इतना ज़्यादा, प्रीसियस मीन्स कीमती, अ थिंग माने एक चीज़, एज अफेक्शन माने स्नेह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि स्नेह और प्रेम जैसी अमूल्य चीज़ का कोई पुनर्भुगतान ही नहीं हो सकता, अर्थात कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं इस दुनिया में जिसको कर दिया जाए तो ये चुक जाए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चुकाने में असमर्थ हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ब्ड, कुछ लोगों का तो आदर सत्कार किया गया है। करें, कुछ लोगों की, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई इस दुनिया में, कुछ लोगों का आदर सत्कार भी किया गया, बट मीन्स लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, अफेक्शन मीन्स स्नेह ऑफ ऑल क्लासेस माने हर एक जाति वर्ग के, कहाँ के? तो इंडियन पीपल माने भारतीय लोगों के। इसमें बोल रहे हैं पीटी नेहरू की बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस माने स्नेह हर एक वर्ग के लोगों के द्वारा, और भी कहाँ के? इंडियन पीपल माने भारत के, अर्थात भारत के हर एक वर्ग के लोगों के द्वारा, हैज कम टू मी माने जो मुझे मिला है, इन सच एवेंडेंट मेजर, इतना अधिक ज़्यादा मात्रा में, दैट मीन्स कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड माने मैं, ओवरवेल्म्ड मीन्स अचंभित हो गया हूँ, बाई इट माने इससे। नेहरू कहते हैं कि जो भारतीय लोगों के हर एक जाति, हर एक वर्ग के द्वारा मुझे इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम मिला है कि मैं बिल्कुल इससे अचंभित हो गया हूँ। और आगे कहें कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, आई कैन ओनली एक्सप्रेस माने कि मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ, द होप मीन्स आशा, दैट मीन्स कि इन द रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग माने बचे हुए ईयर्स माने वर्षों में,
इन द रिमेनिंग ईयर माने अपने बचे हुए वर्षों में, आई मे लाइव मैंने जब तक मैं जीवित रह सकूं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अनवर्दी मीन्स अयोग्य नहीं होऊंगा। अर्थात आई शैल नॉट बी अनवर्दी मीन्स अब मैं अयोग्य नहीं होऊंगा ऑफ माई पीपल माने अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन माने उनके स्नेह और प्रेम के प्रति। जब तक मेरी ज़िंदगी बची है मैं अपने लोगों के प्रति और उनके स्नेह और प्रेम के प्रति जरा सा भी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। एज ए होल इस पूरे पैसेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम मिला कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं करूं तो इसका एक पुनर्भुगतान छोटा सा अंश भी हो जाए। और वास्तव में स्नेह और प्रेम जैसी चीज़ का कोई पुनर्भुगतान नहीं हो सकता। बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई, कुछ लोगों का सत्कार आदर किया गया, लेकिन भारतीय लोगों के हर एक जाति के द्वारा जो मुझे स्नेह मिला है वो सच में इतना ज़्यादा है कि मैं उससे अचंभित हो गया हूँ। मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि मेरा जो रिमेनिंग ईयर्स माने बचे हुए साल हैं, जब तक मैं जीवित हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी माने मैं अयोग्य नहीं होऊंगा ऑफ माई पीपल माने अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन मीन्स उनके स्नेह के प्रति। तो यहाँ तक समझ आ चुका होगा। आगे देखते हैं। कह सकते हैं कि टू माई न्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलेग्यूज, टू माई न्यूमरेबल माने अनगिनत, कॉमरेड्स माने साथी, एंड कलेग्यूज माने साथ काम करने वाले सहकर्मी। कह रहे हैं कि मैं अपने साथियों एवं सहकर्मियों का, आई वो माने मैं ऋणी हूँ, एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड इवन माने यहाँ तक कि डीपर डेप्थ माने बहुत ही गहराई से, ग्रेटिट्यूड माने उनके कृतज्ञता का। अर्थात कह रहे हैं कि मैं अपने साथियों एवं सहकर्मियों का डीपर डेप्थ माने बहुत ज़्यादा गहराई से ऋणी हूँ। किस चीज़ का? तो उनकी कृतज्ञता का। वो मेरे साथ इतना अच्छे से काम किए कि मैं उनकी कृतज्ञता का और ज़्यादा गहराई से ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, वी हैव बीन माने हम लोग थे, ज्वाइंट पार्टनर माने एक दूसरे से जुड़े हुए, पार्टनर्स में हिस्सेदार, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्सेदार थे। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स माने महान महान कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड और हम लोग बांटे हैं, द ट्रियम्स माने विजय जीत, एंड सरोज माने कष्ट। कह रहे हम लोग एक दूसरे से बांटते थे, अपने विजय को भी और अपने पराजय को भी, अपने कष्टों को भी, हर एक चीज़ों को हम लोग बांटते थे। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्सेदार रहते थे। इन ग्रेट अंडरटेकिंग माने बड़े बड़े महान कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड माने हम लोग बांटते थे, द ट्रम्प मीन्स विजय, एंड द सरोज माने कष्ट को, विच इनविटेबली जिसमें एक समान रूप से, कंपनी देम हम लोग एक दूसरे का साथ देते। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ आ चुका होगा आपको। पंडित जवाहरलाल एक बार और दोहरा लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम अपने साथियों एवं सहकर्मियों का बहुत ज़्यादा गहराई से ऋणी हूँ, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट पार्टनर माने जुड़े रहे हैं, जुड़े हुए हिस्सेदार हैं। ग्रेट अंडरटेकिंग माने महान बड़े बड़े कार्यों में, एंड शेयर्ड माने हम लोग बांटे हैं, सिया बांटे हैं, एंड हैव बीन शेयर्ड माने हम लोग बांटे हैं, द ट्रम्स माने विजय, एंड सरोज माने दुख को, विच इनविटेबली माने जिसमें एक समान रूप से कंपनी दे माने हम लोग एक दूसरे का साथ दिए। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि व्हेन आई डाई, व्हेन माने जब, आई डाई माने मैं मरूं, तो आई शुड लाइक मीन्स मैं चाहूँगा कि माई बॉडी मीन्स मेरे शरीर, टू बी क्रिमेटेड माने दाह संस्कार कर दिया जाए। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी इच्छा यह है कि मेरे शरीर का क्या कर दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। और आगे कहते हैं कि इफ़ आई डाई माने यदि मैं मरूं इन अ फॉरेन कंट्री माने विदेशी में, विदेश में अर्थात दूसरे देशों में, तो माई बॉडी माने मेरा शरीर, शुड बी क्रीमेटेड माने दाह संस्कार कर दिया जाए, देयर माने वहीं। अर्थात कहते हैं कि यदि मैं विदेश में मरी तो मेरे शरीर का वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस और मेरी राख सेंट टू इलाहाबाद, कहाँ भेज दिया जाए? इलाहाबाद, मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, आई स्मॉल हैंडफुल माने एक छोटी मुट्ठी भर राख, इन्हीं राखों का एक छोटी मुट्ठी भर, शुड बी थ्रोन माने फेंक दिया जाए, इन द गंगा माने गंगा में,
एंड द मेजर पोर्शन और अधिकांश भाग ऑफ देम माने उन्हीं राखों का डिस्पोज्ड माने फैला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, इन द मैनर माने इन तरीके से इंडिकेटेड बिलो जो नीचे दिए गए हैं। नीचे कुछ तरीके दिए जाएंगे जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बताए हैं कि मेरी राखों का क्या किया जाना चाहिए, और नीचे दिए गए तरीकों से चाह रहे हैं कि उसको नष्ट किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस, इन राखों का कोई भी भाग नहीं, शुड बी रिटेन्ड माने सुरक्षित रखा जाए, और प्रिजर्व माने बचा कर रखा जाए। इन राखों का कोई भी भाग ना तो बचा के रखा जाए ना सुरक्षित रखा जाए, ऐसी इच्छा है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो एक बार और दोहरा लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि व्हेन आई डाई माने जब मैं मरूं तो आई शुड लाइक माने मैं चाहूँगा माई बॉडी में मेरे शरीर का टू बी क्रिमेटेड माने दाह संस्कार हो जाए। और इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं तो माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। और स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, इन्हीं राखों का एक छोटी मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और अधिकांश भाग ऑफ देम माने उन राखों का डिस्पोज्ड माने नष्ट किया जाए। ऑफ द मैनर माने इस तरीके से इंडिकेटेड बिलो जो कि नीचे दिए गए हैं। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इन राखों का कोई भी भाग नहीं, शुड बी रिटेन्ड माने बचा के रखा जाए, और प्रिजर्व माने सुरक्षित रखा जाए। तो आशा करते हैं यहाँ तक भी आपको समझ आ चुका होगा, तो बिल्कुल अच्छी बात है। आइए आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे एक बात कहे हैं जिनमें इनका मानना यह है कि कोई ये ना सोचे कि जो बात गंगा नदी में बहाने की अपनी राख कर रहे हैं वो अपने स्वर्ग में जाने या किसी धार्मिक मान्यता के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियर कर चुके हैं। आगे बोले हैं कि माई डिजायर माने मेरी जो इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी एक मुट्ठी भर राख थ्रोन इन द गंगा माने गंगा नदी में फेंक दिया जाए। एट इलाहाबाद माने इलाहाबाद में, तो हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, बिल्कुल यहाँ पे कोई रिलीजियस माने धार्मिक सिग्निफिकेंस माने मान्यता नहीं है। पंडित नेहरू कहें कि मेरी जो इच्छा है ना कि मेरी एक मुट्ठी भर राख थ्रोन इन द गंगा माने गंगा में फेंक दिया जाए, इलाहाबाद में, इस इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, सो फार एज माने जहाँ तक, आई एम कंसर्न माने मैं मानता हूँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ या जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरी इच्छा है कि जो मेरी एक राख का अस्थियों का कुछ भाग जो इलाहाबाद में फेंकने की बात कही मैंने ना, वो कोई धार्मिक मान्यता, उसमें धार्मिक मान्यता तो नहीं है। इस मामले में मेरी कोई ऐसी धार्मिक भावना नहीं है। तो क्या है धार्मिक मान्यता नहीं है? बोल रहे हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरा कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। इन द मैटर माने इस मामले में कोई धार्मिक भावना नहीं, कोई मान्यता नहीं। तो है क्या? तो बोले कि आई हैव बीन अटैच्ड माने मैं जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा माने गंगा, एंड द यमुना माने यमुना, रिवर्स माने नदी। बोले कि मैं गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ। इन द इलाहाबाद माने इलाहाबाद में, ईवर सिंस माई चाइल्डहुड माने अपने बचपन से ही। नेहरू क्लियर किए हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड मीन्स मैं जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा मीन्स गंगा, एंड द जमुना मीन्स जमुना, रिवर्स माने नदियों से, गंगा और जमुना नदियों से मैं जुड़ा रहा हूँ। इन इलाहाबाद माने इलाहाबाद में, ईवर सिंस माई चाइल्डहुड माने अपने एकदम बचपन से ही नदियों से मैं जुड़ा रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, एज माने जैसे ही, आई हैव ग्रोन ओल्डर माने मैं बड़ा होता गया। दिस अटैचमेंट माने लगाव, जुड़ाव, हैज आल्सो ग्रोन, ये भी बढ़ गया। जितना मैं बड़ा हुआ तो ये जो लगाव है गंगा नदी से वो बिल्कुल और बढ़ता गया। क्योंकि आई हैव वॉच्ड मीन्स मैंने देखा है, देयर वैरिंग मूड्स माने उनके बदलते हुए, मूड्स माने तौर तरीकों को, भावों को देखा है मैंने। एज द सीजन चेंज्ड, जैसा ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, तो मैंने गंगा नदी के भाव को भी बदलते देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैं अक्सर, थॉट में सोचता था, द हिस्ट्री माने इतिहास, एंड द मिथ माने पौराणिक कथाओं, एंड ट्रेडिशन माने परंपराओं, एंड सॉन्ग मीन्स गीतों को, एंड स्टोरी मीन्स कहानियों को,
दैट हैव बिकम अटैच्ड माने जो कि जुड़ी हुई हैं टू देम मीन्स गंगा नदी से। कब से? तो थ्रू द लॉन्ग एजेज माने बहुत लंबे लंबे युगों से, एंड बिकम पार्ट माने और एक हिस्सा बन चुकी हैं, दे फ्लोइंग वाटर माने उनके बहते हुए पानी का। आगे पीटी नेहरू कहते हैं कि मैंने देखा है, आई हैव वॉच्ड मीन्स मैंने देखा है, दे आर वैराइंग मूड्स माने उनके बदलते हुए भावों को, एज द सीजन चेंज्ड मीन्स जैसा ऋतुएं बदलती हैं, तो मैंने गंगा नदी के भावों को भी बदलते देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट और मैंने अक्सर सोचा है, द हिस्ट्री माने इतिहास, मैथ मीन्स पौराणिक कथाएं, ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं, एंड सॉन्ग्स मीन्स गीत, एंड स्टोरी मीन्स कहानी, दैट हैड बिकम अटैच्ड माने जो जुड़ी हुई हैं, टू देम माने उनसे, थ्रू द लॉन्ग एजेज माने बड़े लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट माने और एक हिस्सा बन चुकी हैं, दे आर फ्लोइंग वाटर्स माने उनके बहते हुए पानी का बिल्कुल हिस्सा बन गई हैं। तो आशा आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी बात। तो आइए आगे देखते हैं। नेहरू बोले कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा मीन्स गंगा, स्पेशली माने मुख्य रूप से, इज माने है, द रिवर ऑफ इंडिया मीन्स भारत की नदी। गंगा बिल्कुल मुख्य रूप से कहाँ की नदी है? भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, बिलव्ड माने प्रिय रही हैं, ऑफ हर पीपुल माने अपने लोगों की। गंगा नदी मुख्य रूप से भारत की ही नदी है और अपने लोगों की बिल्कुल प्रिय रही हैं। राउंड विच माने जिनके चारों ओर, देयर आर इंटरविंड माने जुड़ी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज माने उनकी जाती यादें, हर होप्स माने उनकी आशाएं, हर फियर्स मीन्स उनके डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ माने उनके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज माने उनकी जय, एंड डिफीट्स माने पराजय। द गंगा मीन्स गंगा स्पेशली माने मुख्य रूप से, इज माने है, द रिवर ऑफ इंडिया मीन्स भारत की नदी। गंगा मुख्य रूप से भारत की ही नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, लोगों की प्रिय रही है। राउंड विच माने जिनके चारों ओर, देयर आर इंटरविंड मीन्स जुड़ी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज माने उनकी जाति यादगारें, हर होप्स मीन्स उनकी आशाएं, हर फियर्स मीन्स उनके डर, हर सॉन्ग ऑफ ट्रियम्फ मीन्स उनके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज माने उनके विजय, एंड हर डिफीट्स मीन्स उनके पराजय। ये सब गंगा नदी से जुड़े हुए हैं। सी हैज बीन अ सिंबल, वह एक प्रतीक बन गई हैं, ऑफ इंडियाज माने भारत की, एज लॉन्ग कल्चर मीन्स लंबे समय से चली आई रही संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन माने नागरिकता की। अरे कि सी हैज बीन अ सिंबल, वह एक प्रतीक बन गई हैं, ऑफ इंडियाज माने भारत की, एज लॉन्ग कल्चर मीन्स लंबे समय से चली आ रही परंपरा की, एंड सिविलाइजेशन माने संस्कृति की, भारत की एक प्रतीक बन गई हैं। इवर चेंजिंग हमेशा बदलती हुई रहती हैं, इवर फ्लोइंग माने हमेशा बहती हुई रहती हैं, एंड येट माने और फिर भी, इवर द सेम गंगा हमेशा वैसी की वैसी गंगा ही है, हमेशा वैसी वैसी गंगा है। एक बार यहाँ से और दोहरा लेते हैं कि गंगा नदी मुख्य रूप से भारत की नदी है, अपने लोगों की प्रिय रही हैं, जिनके चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, उनकी जाति यादगारें, उनकी आशाएं, उनके डर, उनके विजय के गीत, उनकी विजय, उनकी पराजय, वह एक प्रतीक बन गई हैं भारत के लंबे लंबे समय से चली आ रही संस्कृति की और नागरिकता की, जो कि हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा बहती रहती हैं, और फिर भी एकदम एक समान रूप से वही की वही गंगा ही है वो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आइए देखते हैं। शी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती हैं, ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स माने स्नो कवर्ड माने बर्फ से ढकी हुई, पिक्स माने चोटियों की, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं, एंड द डीप माने गहरी, वैलीज माने खाइयों की, गहरी खाइयों की भी याद दिलाती हैं। किसके? तो ऑफ द हिमालयज माने हिमालय के। पीटी नेहरू बोले कि मुझे हिमालय पर्वत की गहरी खाइयाँ, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं। सी रिमाइंड्स में, मुझे याद दिलाती है, स्नो कवर्ड पिक्स माने बर्फ से ढकी चोटियों के, अंदर डीप वैलीज माने गहरी खाइयों की, ऑफ द हिमालयज में हिमालय के। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैंने बहुत प्रेम किया है, बहुत ज़्यादा प्रेम किया है, एंड ऑफ द रिच, और उस समृद्ध
वास्ट माने विशाल का, प्लेन्स माने समतल मैदान की भी याद दिलाती हैं, बिलो माने नीचे के, उस निचले विशाल समतल मैदानों की भी याद दिलाती हैं। वेयर माने जहाँ, माई लाइफ माने मेरा जीवन, एंड वर्क माने कार्य, हैव बिन कॉस्ट माने बीते हैं या ढले हैं, जहाँ पर मैं पला बढ़ा हूँ, सबकी याद दिलाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि सी रिमाइंड्स में माने मुझे याद दिलाते हैं स्नो कवर्ड पीक्स माने बर्फ से ढकी चोटियों के, एंड द डीप वैलीज माने गहरी खाइयों के, ऑफ हिमालयज माने हिमालय के, विच आई हैव बीन लव्ड सो मच जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रेम किया है, एंड द रीच वैलीज रीच एंड वास्ट प्लेन्स, समृद्ध और विशालकाय प्लेन्स माने मैदान की जो निचले स्तर पर है, नीचे है, वेयर माने जहाँ, माई लाइफ माने मेरा जीवन, एंड वर्क मीन्स मेरा कार्य, हैव बीन कॉस्ट माने बीता है, सबकी याद दिलाती हैं। तो वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और आगे का जो पार्ट है वो पार्ट सेकंड में हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए लगे रहिए। ऐसे न्यू अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब चैनल करिए और बेल आइकन को तो दबाइए, नहीं तो फिर न्यू वीडियोज आपके पास कैसे पहुंचेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।